आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को आंख दिखाने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश चुनाव में शिरकत की थी, वो भी तब जब सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। इसके बावजूद सपा ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे और एमपी की 72 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसे लेकर कांग्रेस और कमलनाथ को अखिलेश यादव से टकराव भी देखने को मिला था, जिसके बाद अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार करने जैसी बातें कही थी। एमपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की। हालांकि चुनाव नतीजों से समाजवादी पार्टी को निराशा हाथ लगी। सपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। सपा के लिए यह बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उसे कई चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। एमपी चुनाव में इस बार सपा ने जहां महज 0.46% वोट हासिल किए हैं, तो वहीं नोटा को अखिलेश यादव की पार्टी सपा से करीब दोगुने यानी 0.98% वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कुल 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 43 सीट ऐसी हैं जिन पर अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट मिले हैं। इनमें से किसी भी सीट पर सपा का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा है। इस चुनाव में अपनी पार्टी की छाप छोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी थी। अखिलेश यादव ने करीब एक सप्ताह तक ताबड़तोड़ प्रचार किए थे। इस दौरान उन्होंने कुल 24 रैलियों के साथ साथ रोड शो और रथ यात्रा भी की। हालांकि इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को नहीं मिला। आपको बता दें, चुनावी मौसम के दौरान अक्टूबर में सपा और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर तल्खी बढ़ गई थी और खासतौर पर हरदोई की एक सभा में 20 अक्टूबर को अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सवाल किया था कि वो बताए कि सपा के साथ गठबंधन करेगी या नहीं। अखिलेश का ये बयान ऐसे समय पर आया था जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाने को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गतिरोध उत्पन्न होने की खबरें आ रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच काफी तल्खी देखी गई थी। अखिलेश ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर उनसे बातचीत की थी। 7 सीटें उन्हें देने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस मुकर गई। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव सीट बंटवाने को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज थे। अखिलेश ने बिफर कर यहाँ तक कह दिया था कि अगर उन्हें पता होता कि राज्यों में गठबंधन की बात नहीं है तो सपा कांग्रेस संग बैठक करने नहीं जाती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं देने से नाराज सपा प्रमुख ने इशारा किया था कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उनके पार्टी से वैसा ही बर्ताव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस चुनाव में सपा उम्मीदवारों में से एक भी जीत के करीब नहीं पहुंचा। फिर भी अखिलेश के लिए चुनाव परिणाम कुछ हद तक राहत देने वाला है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे की स्थिति में कांग्रेस अब ज्यादा मजबूती से दावेदारी नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस की कमजोर सियासी हालत और हालिया चुनाव में उसके प्रदर्शन का हवाला देते हुए उस पर हावी होते नजर आएंगे। यही कारण है कि इन चुनावों के नतीजों में एक भी सीट ना जीतते हुए भी अखिलेश यादव एक दांव जीत ही गए हैं।